फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे सपनों के बारे में बात करूंगी जिसको कि आपको हर हाल में दूसरों को बताना ही बताना होता है, भले ही वो अच्छे क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जब आप किसी अपने मरने का सपना देखें तो उसको किसी को ना बताएं, लेकिन हर टाइम का आप अपने मरने का सपना देख करके दूसरों से छुपा नहीं सकते। क्योंकि कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि हमको वो हर हाल में दूसरों को सपना बता देना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, वो निकल जाए। देखिए, सुबह के सपने सच होते हैं, लेकिन मध्य रात्रि के सपने बिल्कुल भी सच नहीं होते हैं। तो आप यदि अपने मरने का सपना सुबह देख रहे हैं तो उसको हर हाल में बता दें। क्योंकि आप अपने ही मरने का सपना देख रहे हैं और उसको दूसरों से छुपा लेंगे तो क्या आप खुद मरना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान जो है मरना नहीं चाहता। और अक्सर लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, यदि मरे का सपना देखो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। तो क्यों ना बताना चाहिए भैया, हर हाल में बता देना चाहिए। क्योंकि हर टाइम के सपने आप दूसरों से छुपा नहीं सकते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ सपने बुरे। और किस प्रकार के सपने सच होते हैं, वह किस तरह से वो सच होते हैं, इसी सब पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अगर सपनों की बात करें ना, तो सपने अवचेतन मन की वो हमारी दशा होते हैं जो कि हम जागृत अवस्था में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और ना ही करने की सोचते हैं। और यदि हम गलती से उन चीज़ों को कर भी लेते हैं तो हमारे अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा उसको जो है पूरी तरह से नकार दिया जाता है, उसको जो है गलत बताया जाता है। और जो चीज़ गलत बताया जाता है, जिसको हमें करने की आज़ादी नहीं होती है, अक्सर वही चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ करके हमारे अवचेतन मन में जो है वो ग्रसित हो जाती हैं, अपना घर बना लेती हैं, जिसकी वजह से हमें वही सब चीज़ें अक्सर सपने में दिखाई पड़ती हैं। सपने, अगर आप सोते हुए कोई भी आम सी चीज़ देख लेते हैं तो हर वो चीज़ तो पहली बात सपने में दिखाई नहीं पड़ती। और सपना अक्सर उसी समय दिखाई पड़ता है जब नींद में भी आप नहीं होते हैं और सोते भी हैं। मतलब ये सोने और जागने की बीच की अवस्था होती है। आप सपना देखते हैं तो पूर्ण रूप से सोते नहीं हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार हम जो भी देखते हैं उसका मतलब जरूर से जरूर होता है। क्योंकि ये जो अर्ध सुसुप्त अवस्था होती है, ये बड़ी ही संवेदनशील होती है। और इसमें यदि आप कोई भी चीज़ देखते हैं, उसका मतलब हर हाल में कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित घटनाओं से होता ही होता है। और स्वप्न शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जो ऐसे सपने होते हैं उनको, मतलब जो सपने अच्छे हो, जिसका मतलब अच्छा हो, जिसके देखने का पहर अच्छा हो। हिंदू धर्म में घड़ियों का बहुत महत्व है। किस घड़ी में आप क्या कार्य करते हैं, कौन सी घड़ी है, शुभ पहर है या नहीं। आपने जब जन्म राशि फल वगैरह देखे होंगे तो आपने अक्सर पंडित और जो भी ज्योतिष विद्वान होते हैं उनके मुंह से आपने ये शुभ चीज़ सुना होगा कि ये शुभ पहर है या ये शुभ घड़ी है। तो शुभ घड़ियों में देखे हुए, जो भी शुभ पहर में, शुभ स्थिति में देखे हुए सपने होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी नहीं बताइए। क्योंकि ऐसे सपने अर्थवान होते हैं, इनका महत्व होता है, इनको नहीं बताना चाहिए। नंबर 1 पर आते हैं देवी देवता या भगवान का चित्र। यदि आप अपने आप को भगवान के समीप देख रहे हैं या सपने में खुद को देख रहे हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आपसे जो है कोई बाबा, धार्मिक संत साधु टाइप का, अक्सर लोग सपने में साधु महात्मा बहुत देखते हैं और ये देखते हैं कि उनसे मिलने आया है। तो यदि आप ऐसा सपना देखते हैं और वो भी सुबह पहर या मध्य रात्रि में, ख़ास तौर से 1 बजे से 3 बजे के बीच, तो आपको इस सपने को किसी से नहीं बताना चाहिए। ये आपको ईश्वर की कृपा या भगवान के समीप होने का संदेश मिल रहा है। और ये चीज़ आपको स्वयं भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरी जो है छत्र छाया है, मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा एक, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर निगरानी करते हैं, वैसे भगवान भी आपके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, आपके हर कर्म का लेखा जोखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो भी जीवन जी रहे हैं उससे अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप इस जीवन के जब संपूर्ण कर्मों को कर लेंगे तो उसके बाद में जो आपको जीवन होगा वो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। और आप अपने जीवन में जिस भी
टाइम में आपकी एज क्या है नहीं मतलब रखता है। बहुत से लोग बचपन में ही आध्यात्मिक हो जाते हैं, बहुत से लोग ज़िंदगी बीत जाता है राम नाम जपते हुए, लेकिन अध्यात्म का उनको मतलब नहीं समझ में आता। तो यदि आपकी उम्र कम भी है लेकिन आपने भगवान को सपने में देखा है तो इसके मतलब है कि अब आपकी ज़िंदगी का आगे का रास्ता जो कुछ भी है वो आप भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी तरह से पार कर लेंगे और आपको हर हाल में भगवान के छत्र छाया, भगवान के समीप, भगवान के साथ होने की चीज़ें अपने आप में महसूस होंगी कि हाँ मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति भी कार्यरत है या मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति भी कार्य करती है। भगवान की छत्र छाया में आप हैं, ये आपको एकदम से महसूस होगा और ये जब भी महसूस होगा जब आप सपने में भगवान को देख लेते। इसके अलावा दान देना, देखिए दान देना एक ऐसी चीज़ है जो आप जल्दी से सपने में, आपने शायद ही किसी के मुंह से सुना हो कि हम सपने में दान देते हुए देखें अपने आप को, या किसी ने आपको बताया हो। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का सपना जल्दी से कोई देखता भी होगा। दान देना खुद को, मतलब आप अपने आप से किसी दूसरे को दान दे रहे हैं, ऐसा सपना बहुत ही बिरले और महान लोगों को आता है। जो लोग इस प्रकार का सपना देखते हैं वो अपने जीवन में अतुलनीय धन संपदा के मालिक हो जाते हैं। उनके पास करोड़ों लाखों अरबों की तादाद में रुपया पैसा आता है जिसको कि वो हर धार्मिक कार्यों में खर्चा करते हैं। अपने धन से वो दूसरों की मदद करते हैं, अपना नाम विख्यात करते हैं, अपने नाम, अपने कुल खानदान का नाम, अपने वंश का नाम रोशन करते हैं। दान देने का सपना यदि आपको सुबह पहर आ रहा है तब भी ना बताइए, आपको यदि ये अर्धरात्रि में आ रहा है तब भी ना बताइए। और दान देने वाला सपना यदि आप प्रथम नींद में सोए हैं, कहते हैं प्रथम नींद का सपना बिल्कुल झूठा होता है, लेकिन गलत बात, अगर आप दान देने का सपना देख रहे हैं तो प्रथम नींद का भी सपना किसी को ना बताइए, क्योंकि जितना ही पवित्र भगवान का सपना होता है, देखने में आप भगवान को सपने में देखते हैं, उतना ही पवित्र होता है दान देने वाला। 3 पहर में किसी पहर भी आप अगर दान देने का सपना देख रहे हैं कि हम किसी दूसरे को दान दे रहे हैं, भले वो अन्न हो, वस्त्र हो या रुपया पैसा, तो ना बताइए। क्योंकि जब आप दान देते हैं ना तो आप ये मान के सोचिए आप सपने में ज़रूर दे रहे हैं लेकिन रियल में आपको उसका 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। और मृत्यु का सपना एक ऐसा सपना है ना, और वो भी खास तौर से अपनी मृत्यु। यदि आप तीसरे प्रहर, रात्रि के तीसरे प्रहर, मतलब ये होगा आपका 3 बजे से 6 बजे के बीच, अगर आप मृत्यु का सपना अपनी देख रहे हैं तो उसको हर हाल में दूसरे से बता दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने वाला है जिससे आपके जीवन पर संकट आ सकता है। और यदि आप अपने किसी प्रियजन के लिए ये चीज़ देख रहे हैं, कोई आपका अपना सगा संबंधी है या कोई आपके परिवार में है और आप उसकी मृत्यु का सपना देख रहे हैं कि फलाना मर गया, उसकी ऐसे ऐसे वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई गिर गया। अक्सरतर लोगों को गिरने के सपने बहुत आते हैं कि वो जा रहे थे सीढ़ियों से नीचे गिर गए, तो उसको हर हाल में ये सूचित कर दो। अगर आप उसको नहीं सूचित कर सकते हैं, कोई अपना बड़ा खास है, तो आपको कम से कम 5 लोगों को ये सपना हर हाल में बताना चाहिए जिसमें कोई भी ग्रह दोष बाधा हो उस इंसान की आयु पर तो कट जाए। और कम से कम आपको 109 बार हर हाल में कृष्ण 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 या कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। या तो आप शिव 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 का नाम जपें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि हर हाल में ये मृत्यु का सपना यदि आपने सुबह पहर देखा है, चाहे वो आपके सगे संबंधी हो चाहे वो आपका हो, तो वो हर हाल में कष्टकारी है, आपकी आयु पर संकट को बता रहा है। या तो कोई आपको मारने के लिए तैयार है, तत्पर है, आपकी आयु पर वो बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी नकारात्मक, हो सकता है जादू टोना वगैरह हो, तो वो भेजने की कोशिश कर रहा है। और यदि आपने ये सपना 1 से लेकर के 3 के बीच देखा है तो आप अपनी खुद की सुरक्षा अपने हाथों करिए। इस तरह के सपने देखने से जो है आपकी आयु पे किसी न किसी प्रकार का संकट आएगा, उसको आप स्वयं खत्म करिए भगवान शिव का, क्योंकि वो महाकाल के भी
उनको महाकाल कहा गया है, वो काल के भी जो है देवता हैं। आप शिव जी की उपासना करिए, उनसे अपनी आयु की सुरक्षा करिए। और यदि आपने मृत्यु का सपना प्रथम पहर में, मतलब आप जब सोए हैं और आपने ये जो है 12 से 1 के बीच या 11 से 1 के बीच में देखा है, तो ये आपकी आयु को बढ़ाता है। इस स्थिति में आपका देखा हुआ सपना सिर्फ और सिर्फ आपकी आयु को बढ़ाएगा। इससे आपकी आयु पे यदि कोई संकट होगा भी ना, तो वो खत्म हो जाएगा। अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मृत्यु का सपना खराब होता है और ये मृत्यु का सपना अच्छा होता है, लेकिन हर पहर में देखना मृत्यु का सपना अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं किस हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार से सपने सच होते हैं। देखिए, हमारे मस्तिष्क की अगर बात करें तो मैंने हमेशा बताया हमारे दिमाग में 3 हिस्से होते हैं। एक होता अर्घ मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पीछे का दिमाग। इसके अलावा यदि हम पीछे के दिमाग की बात करें ना, तो हमारा पीछे का दिमाग प्रथम पहर में रात्रि के बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आमतौर पर 12 से 3 के बीच में देखे हुए सपने सच होते हैं। खास तौर से 1 बजे से 3 बजे तक का देखे हुए सपने आपके 8-9 महीने में तो पूरे हो जाते हैं। इसमें 1 साल को लिखा हुआ है, लेकिन हम 8-9 महीने का ड्यू देते हैं कि हर हाल में सत्य होते हैं। और जब आप सोते हैं तो आपके अवचेतन मन में जो भी क्रियाएं, जो भी आप कार्य करते हैं, जो आप रियल लाइफ में करने से वंचित रह जाते हैं, चूक जाते हैं या आपको करने नहीं दिए जाते, वही जो है नाट्य रूप में आपको अवचेतन मन दिखाता है। और अवचेतन मन में यदि कोई चीज़ बैठ जाती है, घर कर जाती है, तो वो हर हाल में आपका सत्य रूप ले करके सामने आपको प्रकट होकर के दिखाई पड़ती। इसीलिए योग में जब भी योग व ध्यान की बात आती है, तो हम अपने अवचेतन मन में ध्यान केंद्रित करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है जिसमें 2.5 पेटाबाइट मेमोरी प्रमाणित किया जाता है। और 1 पेटाबाइट का हमारे जीवन में 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 1024 टेराबाइट, और 1 मिलियन जो है गीगाबाइट एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का जो है भार होता है। और अगर सामान्य मनुष्य के औसत देखा जाए, औसत मेमोरी कितनी होती, तो ये 2.5 गीगाबाइट मेमोरी मतलब एक इंसान के दिमाग में 2.5 यादें जमा हो जाती हैं। मतलब आप 10 साल की यादें अपने दिमाग में जमा करने की अवचेतन मन के अंदर क्षमता रखते हैं। एक साधारण इंसान, कोई भी साधारण इंसान 10 साल तक का उसने अपनी जीवन में क्या क्रियाएं करी है वो आसानी से याद रख सकता है। यदि आप किसी भी इंसान को 10 साल में रिपीट देखते हैं, आपने किसी इंसान को देखा, एक साधारण सी बात, आपने किसी इंसान को देखा, वो उस टाइम चला गया आपके, लेकिन अगले 10 दिन मतलब 10 साल के अंदर वो आपके सामने फिर आ जाएगा, तो आपकी मेमोरी में इतनी क्षमता है कि आप उसको आसानी से पहचान लेंगे और आप कहेंगे अरे भैया तुम वही हो ना जो उस साल मिले थे। तो 10 साल की यादें हमारी मेमोरी में खास तौर से अवचेतन मन में इकट्ठा हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं। और यही अवचेतन मन की जो यादें होती हैं हमें सपने के रूप में दिखाई पड़ती हैं। और जब कोई सपना हम जो है पूर्ण रूप से जब हम स्वस्थ सोते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब हम अर्ध निंद्रा में होते, ना ही हम जागते हैं ना ही हम सोते हैं, बीच की अवस्था होती है, तो हमें सपने दिखाई पड़ते हैं और यही सपने अक्सर सच हो जाते हैं। और अवचेतन मन जागने की जो स्थिति होती है, कल मैंने नाड़ी जो है नाड़ी विद्या के बारे में बताया था कि हमारे जो शरीर में होती वो 3 प्रकार की नाड़ियाँ काम करती हैं। एक होती पिंगला, एक होती ईड़ा, एक होती सुषुम्ना। और जब अवचेतन मन कार्यरत होता है रात में, तो इसका जो है कार्य करने का टाइम होता है रात्रि का 3रा प्रहर व 2रा प्रहर। प्रथम 2 प्रहर में खाली पिंगला व ईड़ा कार्य करती हैं, और जब सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत हो जाती है तो इन इंगला, ईड़ा और पीड़ा के साथ में सुषुम्ना नाड़ी मिल करके जब कार्यरत होती है, उस स्थिति में जब हम सोते हैं तो जो हम सपने देखते हैं वो सपने हर हाल में हमारे लिए रियल जगत में
पूरे होकर के सामने आ जाते हैं। तो इस विधि से होते हैं सपने पूरे, ऐसे होते हैं सपने पूरे। लेकिन यदि आप गलती से अपनी मृत्यु का सपना या अपने किसी परिजन के मृत्यु का सपना लास्ट मतलब सुबह पहर या 3 बजे से 12 बजे से जो है 3 के बीच में देखते हैं, तो उसको आप बता दीजिए। और इस संबंध में यदि आप किसी ज्योतिष से कोई परामर्श लेकर के कोई पूजा उपासना कर रहे हैं तो वो भी बता दीजिए। हर सपने में आपकी आयु बढ़े ज़रूरी नहीं है, तो अपनी जो है मस्तिष्क की कुछ तो अपना आप इस्तेमाल करिए, अपने भगवान को याद रखिए। और जो लोग ये बोलते हैं कि मृत्यु का सपना सत्य हो, मतलब जो भी देखता अच्छा होता, वो गलत है। हर पहर में मृत्यु का सपना कभी भी सही नहीं होता, और दान का सपना हर पहर में सही ही होता है। चाहे आप प्रथम पहर रात्रि के देखें, चाहे आखिरी का, आपको सिर्फ यश, मान, सम्मान, धन दौलत सब कुछ मिलेगा, और भगवान का लास्ट के 2 पहर। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट भी किया करिए। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री राम।